हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे, जो कि है रामसर कन्वेंशन के बारे में। सो शुरू करते हैं। देखिए, जो रामसर कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल, और एक टर्म यूज़ किया जाता है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, सो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, और अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आप एक सस्टेनेबल वे में उसका यूज़ करें, राइट। उसके लिए वी हैव रामसर कन्वेंशन। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी कहा जाता है, राइट। अब ये वाई इज इट कॉल्ड रामसर कन्वेंशन? बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर, जो कि ईरान में है, नेक्स्ट टू कैस्पियन सी, जहां पे कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971 बट इट वॉज अडॉप्टेड इन 1975, राइट। और ये एक सिर्फ एकमात्र ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो फोकस करती है सिंगल इकोसिस्टम में, जो कि है वेटलैंड्स। ठीक है, तो ये भी चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। हर एक कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं जो मिलते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन होती है उस कन्वेंशन की, दैट इज नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सिमिलरली रामसर की भी है, जो कि हर 3 साल में एक बार मिलती है। और लास्ट COP13 वॉज हेल्ड इन दुबई इन UAE इन अक्टूबर 2018, राइट। उसके बाद रामसर कन्वेंशन में कोई वेटलैंड आए, इसके लिए क्राइटेरिया है। देयर आर 9 क्राइटेरियाज जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, अब ये वेटलैंड जो है ये हमारी रामसर कन्वेंशन या रामसर वेटलैंड्स की लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो 9 क्राइटेरिया है। अगर आप साइट पे जाएंगे यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट द 9 क्राइटेरियाज। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इससे, जब भी हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जब ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ था, साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसके तहत जो 2 फरवरी है हर साल मनाया जाता है एज वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे। तो उसका रीजन है कि क्यों वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है ये साइन हुआ था लेकिन केम इनटू फोर्स इन 1975। उसके बाद ना रामसर कन्वेंशन के साथ एक मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड भी आता है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड क्या करता है, रामसर जो वेटलैंड्स हैं उनमें से ही वो वेटलैंड्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तेज़ी से, ठीक है, वे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पोल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। यानी कि जिसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिन वेटलैंड्स को, उसको मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक रजिस्टर है विच इज मेंटेन्ड अंडर द रामसर वेटलैंड्स रामसर कन्वेंशन ओनली। ठीक है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1990 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द COP। और वही है कि साइट्स अगर ऐड करनी है इसमें या इससे रिमूव करनी है तो जिस जगह पे वो है उसकी आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है, अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में देखिए जो रामसर कन्वेंशन है वो 1982 में आई थी फोर्स में। 27 साइट्स है, 27 साइट्स। अभी आपने थोड़े टाइम पहले पढ़ा होगा तो 26 थी, 27वीं इंडियन सुंदरबंस ऐड की गई है, जो कि अभी जनवरी 2019 में ऐड करी गई है। और सुंदरबंस मेट 4 आउट ऑफ द 9 क्राइटेरियाज, जो अभी हमने बात करी कि 9 क्राइटेरियाज है वेटलैंड में इंक्लूड होने के लिए, तो सुंदरबंस थी वो 4 उसने मीट किए। ठीक है, सो ये क्राइटेरियाज हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 4 क्राइटेरियाज वर मेट बाय इंडियन सुंदरबंस, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रामसर कन्वेंशन को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। तो ये लिस्ट है, ये 26 की लिस्ट है प्लस 27वां हमारा इंडियन सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट में आएगा, राइट। ओके, उसके बाद मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड की बात करें अगर हम इंडिया में, तो 2 वेटलैंड्स हैं अभी, केवलादियो इन राजस्थान एंड लोकतक इन मणिपुर, और चिल्का लेक था उड़ीसा में पहले, लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया गया है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड से। तो ये था हमारा रामसर कन्वेंशन के बारे में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक व्यू। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ।